आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गुत्तू। इस वक्त हम बिल्कुल डीसी ऑफिस डोडा के बाहर खड़े हैं और परियोद से कुछ लोग यहां पे मौजूद जो आए हैं और उनका ये मानना है कि सरसी के लिए जो रास्ता जा रहा था वो रास्ता जो बन चुका है, मगर जो जिन लोगों की ज़मीन उस रास्ते में गई थी अभी तक उन लोगों का कंपनसेशन नहीं मिला है और काफ़ी ज़्यादा परेशान कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। इनसे खास बातचीत होगी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा नाम अपना बताइए और ये भी जानकारी दीजिए कौन सा इलाका आपका है और कहाँ पे रास्ता जो बना था और कौन सा कंपनसेशन आपको नहीं मिला है। मेरा नाम गौरीलाल है सर। हाँ। मैं परियोद में रहता हूँ। ये जो जंगलवाड़ टू सरसी रोड है, इसमें पार्ट सेकंड परियोद की कुछ ज़मीन आई है जिसका कंपनसेशन आज तक नहीं मिला है। ये 47 कनाल ज़मीन है, कुछ मकान भी आए हैं, तो इसका कंपनसेशन जो है 2021 में बना हुआ था और आज तक ये मुआवजा जो है नहीं मिला है। हम बारंबार मुख्तलिफ दफातर में PMGSY ACR DC साहब के पास आते जाते हैं। ये रास्ता PMGSY ने बनाया? जी हाँ, PMGSY ने बनाया है और हम आज तक इस बारे में कोशिश करते रहे आते अपनी फुकार करने के लिए, लेकिन हमें आज तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला है। और इस जब ये कंपनसेशन बना था तब से लेकर आज तक 4-5 साल में अब जो हमारा मुआवजा बना था उसकी जो है मालियत जो है वो कितनी गिर चुकी है। कितने लोगों का रास्ता जो ज़मीन है रास्ते में आ गई? हाँ, ये तकरीबन कोई 40 के करीब लोग जो हैं उनकी ज़मीन आई हुई, 40 ज़मींदारों की। ये 47 कनाल और कुछ मरले ज़मीन है जिसका मुआवजा 2021 में बना हुआ था। लेकिन क्या लगता है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है, वजूहत क्या बताई जा रही है? हम बार बार जब यहाँ आते हैं तो यही कहते हैं कि हमें यहाँ जो है पैसा जो है अलॉटमेंट नहीं हो रही है, पैसा नहीं है हमारे पास। बाकी अवार्ड रोल ये वो सारे कागजात कंप्लीट हैं, लेकिन पैसा जो है वो ऊपर से नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जितना भी एरिया है, ये ज़मीन जितनी भी है, इसमें 95% ऐसी पॉपुलेशन जो है वो फॉल करके जिनकी ये ज़मीनें हैं। क्योंकि हमारी कोई लीडरशिप नहीं है, हमारी कोई बात नहीं है, हम ऊपर तक हमारी कोई रसाई नहीं है। हम बार बार DC साहब के पास आते हैं या ACR साहब या PMGSY में, यहाँ से ऊपर के अंदर सरपंच वगैरह है उनसे कभी बातचीत नहीं, उनने नहीं आपकी बात आगे रखी? उनको पता है, लेकिन हमारी कोई बात जो है वो आगे नहीं जा रही है। ये यहीं तक ही जो फाइल है, फाइल ही तैयार हुई और यहीं हम समझते हैं कि फाइल जो है हमारी यहीं पर गुम और सड़ जाएगी। तो कितना सफ़र आज की डेट में आप कर रहे हैं? मालिक ये जो है ऐसे आने जाने में कितनी परेशानी आ रही है? आने जाने में सर हमें परियोद से यहाँ तक आने जाने में तकरीबन 2 गाड़ियाँ बदलनी पड़ती हैं। पहले प्राइवेट गाड़ी करके फिर खैनी जाना है, खैनी से गाड़ी मिली फिर डोडा आना है और इस वक्त भी हमारे पास कोई डायरेक्ट गाड़ी नहीं है। यानी हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये आने जाने के लिए। तो सरकार को आखिर में क्या अपील करेंगे हमारे माध्यम से? हम सरकार से यही अपील करते हैं, एक तो अपने DC साहब से, जो कि नए DC साहब हैं, हमें इनसे बड़ी तवक्का है कि हमारे केस को हैंडल करेंगे और हमारे LG साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हम गरीबों का जो है वो कल्याण करें, हमारे मसाइल जो हैं वो हल करें। कई सारे नारे दिए जाते हैं, घर घर रास्ता पहुंचेगा। क्या लगता है आपको इसी तरह से घर घर रास्ता पहुंचाया जाएगा, फिर लोगों को कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, तो इसके पीछे क्या आपको लगता है? सर हमें ये इतनी परेशानी है कि ये इस वक्त हमने एक फाइल निकाली है कि हमें तो हमारा कोई 4.25 करोड़ रुपया है। इस वक्त तो यहाँ कोई 100 करोड़ रुपए की हमें लिस्ट मिली कि इतना जो है ये अभी बकाया है देने के लिए। तो ये काफ़ी हाई लेवल की बात है ये। तो हम तो ये समझते हैं कि हमारी फाइलें ऐसे ही गुम हो जाएंगी। ये इतना पैसा जो है कौन दिलाएगा, हमें कैसे करेंगे? हमें उससे गर्ज नहीं, हमें अपने ही मुआवजे से गर्ज। बात को नहीं सुना जाएगा, आपकी पेमेंट नहीं की जाएगी, तो आने वाले टाइम में क्या सोचा आपने? हम धरना देंगे और धरने के बाद अल्टीमेटम दे करके हम रास्ते को बंद कर देंगे और उस सिलसिले में सरकार जो है जवाबदेह होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दौलत राम। परियोद जी, कितना सफर आप कर रहे हो और किस इलाके से आप हैं? परियोद तकरीबन 5 साल दौड़ते हुए, दौड़ते दौड़ते थक गया। PNGS वालों के पास अलग दौड़ते हैं, हम ACR साहब के पास अलग दौड़ते हैं, DC साहब के जो मौजूदा DC साहब हैं, मैं अब उनके पास नहीं पहुंचा क्योंकि मेरी हालत भी अब 84 साल उम्र है। तो वैसे भी जो ये रोड है ये तकरीबन 99% शेड्यूल कास्ट है।
जिनका मुआवजा नहीं दिया है। हालांकि उससे आगे तकरीबन 15 किलोमीटर सड़क चला गई है, उनको मुआवजा मिल गया है। लेकिन मैं तो यही समझता कि ये जो हम गरीब लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो हमारे साथ शायद धोखा हो रहा है। हमें जुबानी जिसके भी पास जाते हैं हम तो बोलते हैं भैया आपका बना है, आपका बना है। भाई हम तो मर जाएंगे, मुझे तो उम्मीद नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जो हमारा बाल बच्चा है, जिनकी रोजी खोई है इस सरकार ने, उनके मुतालिक तो कुछ सोचिए साहब। नहीं हम गवर्नर साहब के देखिए, जात पात को नहीं गिना चाहता है, ये आम जनता के काम है। आप जनरली बात रखिए, क्या दिक्कत है आपकी? जात को गिनने जाएंगे तो फिर आप बड़ा दूर पहुंचेंगे। आज वैसा जमाना नहीं है, सरकार देख रही है, हर चीज को मॉनिटर कर रही है। अगर हम इन चीजों पे जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। ये तो मैं भी सुनता हूँ कि सरकार की तरफ से रोज क्या जाता है कि हम गरीबों की सरकार है जी, हम गरीबों का कल्याण कर रहे हैं जी, हम गरीबों का कल्याण कर रहे हैं। तो हमसे ज्यादा गरीब कौन होगा जिनकी जमीन भी खरीद ली, बाल बच्चा दरबदर हो रहा है। ये कहाँ से कहाँ की तरफ रास्ता जा रहा था? ये पहले तो जुंगलवाड़ से सिर्फ ऊपर तक था, परियोत घुंगोत तक, फिर उससे आगे गया आप सरसी तक, मुझे लगता तकरीबन 15 किलोमीटर वहाँ से आगे चला गया है। उनको मुआवजा भी मिल गया है। यही तो बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि भाई हम लोगों को क्यों छोड़ा गया है। हमारी जमीनें खरीद ले ली उन्होंने। अब क्या अपील करेंगे आखिर में सरकार से? हम तो यही विनती करेंगे सरकार से कि कम से कम हम गरीबों का पैसा दिया जाए। लगभग कितने घरों की बात है ये? तकरीबन 40 घर हैं जी, 40 घर हैं, वैसे ज्यादा ये इसमें शेड्यूल कास्ट ही। चलिए, उम्मीद करेंगे कि सरकार इनकी बात सुनेगी और जिला एडमिनिस्ट्रेशन भी इनकी बात सुनेगी। पहले भी ये लोग जो है मीडिया के सामने आए थे और जो सरसी के इलाके के लोग हैं या परियोत के इलाके के लोग, जहाँ से भी ये रास्ता निकला है, परियोत के इलाके से रास्ता निकला और PMGSY के जो तहत ये रास्ता बनाया गया था, मगर आज तक ये लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। परेशानी काफ़ी ज़्यादा इनको देखने को मिल रही है और इस वक्त DC ऑफिस के बाहर खड़े हैं और उम्मीद करेंगे जो भी इनकी जेन्युइन डिमांड है जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।